ये स्किन के मसाइल के हवाले से, जिनमें एक हम लफ्ज़ सुनने को मिलता है, वो जो हमेशा से हम सुनते हैं, जिसे कहते हैं चंबल। लेकिन बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होती है? एक्जिमा से स्टार्ट होती है। इसका मेजर कॉज क्या बनता है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बेसिकली चंबल है क्या? चंबल एक्चुअली इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डर्माटाइटिस या एक्जिमा कहा जाता है। डर्माटाइटिस का मतलब होता है टू बॉयल आउट, यानी कि जैसे जो है पानी उबलता है, इसी तरह स्किन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे लाली आ जाती है। उसमें से जो है वो पानी वाले छाले भी बन सकते हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर जो है सिक्कड़ भी आ सकता है, जिसको जो है स्केल्स कहते हैं, वो भी आ सकता है, और फिर इचिंग भी होती है। इस वजह से इसको नाम जो है डर्माटाइटिस या एक्जिमा का दिया गया है, जिसको आम जुबान में आम फहम बनाने के लिए टू बॉयल आउट, ये इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो ये जो है एक्चुअली तो एक बहुत वास्ट टर्म है। इसमें इसको कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है। बाज़ चंबल जो होती है उसमें जिस तरह हुक्मा कहते हैं, बाज़ को वो कहते हैं खुश्क चंबल है, बाज़ को वो कहते हैं कि गीली चंबल है। जो खुश्क और गीली है, इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको एक्यूट और क्रोनिक के नाम से हम लोग याद करते हैं। जो एक्यूट होता है उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इस वजह से वहाँ पे ज़ख़म भी बनते हैं, उसमें से पानी भी रिस रहा होता है, और उसके अलावा उसके ऊपर छोटे छोटे से बबल भी बने होते हैं। तो वो एक्यूट को हुक्मा जो है उसको कहते हैं कि ये गीली चंबल है। और जो खुश्क होती है, जिसको हम लोग क्रोनिक एक्जिमा कहते हैं, क्रोनिक एक्जिमा जो होता है एक्चुअली उसमें जैसे आपने देखा होगा, जो नमाज पढ़ते हैं उनके यहाँ पे मेहराब बन जाता है, या घुटनों पे उनके निशान बन जाते हैं, या टखनों के ऊपर निशान बन जाते हैं। क्रोनिक एक्जिमा उसको कहा जाता है कि जहाँ पे एक जो है स्किन का बार बार कॉन्टैक्ट आ रहा है, या जहाँ पे बार बार इचिंग कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे स्किन थिक हो जाती है, और उसके ऊपर आपको लाइंस भी स्किन की नज़र आ रही होती हैं, और पिगमेंटेशन भी जो होती है ज़्यादा हो जाती है, डार्क हो जाती है। उसको क्रोनिक एक्जिमा कहा जाता है। तो ये तो बेसिक जो है वो उसकी टाइप्स हैं, गीली हो या खुश्क हो, इसको हम दोनों को चंबल कहते हैं। इसके अलावा चंबल की ढेरों और भी इकसाम है। फॉर एग्जांपल, बच्चों में जो चंबल आती है उसको एटोपिक एक्जिमा कहा जाता है, या चाइल्डहुड एक्जिमा भी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके साथ एसोसिएटेड बच्चों में नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, जी चंबल की वजह से। जी ये उसी का पार्ट है। इसको एटोपिक रिनाइटिस या जो एटोपिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों से भी पानी आना, मौसमी तब्दीलियों से भी हो सकता है, गर्दो गुबार से भी हो सकता है, और इसके अलावा पौधों से, परिंदों से, या जो है घर में जो पेट्स वगैरह रखे होते हैं उनसे हो सकता है। तो वो बच्चों को वहाँ से शुरू होता है, नेज़ल एलर्जी से, उसके बाद वो स्किन की एलर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का पार्ट हैं। नेज़ल एलर्जीज प्लस स्किन एलर्जीज प्लस फूड एलर्जीज, ये तीन जो होते हैं, ये एक ही एटोपिक ये कैटेगरी है, ये उसमें आता है। तो वो बच्चों में हम लोगों ने आमतौर पे देखा, उनकी आंखें जो होती हैं ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, आंखों के नीचे उनके अंडर आइज उनके छोटे छोटे से लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे उनके जो है वो वाइट पैचेस फेस पे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको आम जुबान में कैल्शियम की कमी कहा जाता है। वो वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, जिससे हम इसको पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं, और ये जो होता है ये एक्चुअली चंबल का ही एक पार्ट है। फिर उसके अलावा उनके यहाँ पे एल्बोज के इनर साइड पे, थाइज की बैक साइड पे, यहाँ पे भी उन्होंने खारिश कर करके बच्चों ने वो जो है राउंड सर्कुलर से जो है लीजन्स बनाए होते हैं, जो कि आमतौर पे क्रोनिक, जिस तरह मैंने कहा, चंबल के होते हैं। जी। तो वो जो है बच्चों में भी आ सकता है, इसके अलावा बड़ों में भी आता है। बड़ों में इसकी जो कई टाइप्स हैं, उनमें एक बहुत कॉमन जो है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, फॉर एग्जांपल कपड़े पहने हैं, आजकल लोगों ने वूल के कपड़े पहनने हैं, जैसे वूल के कपड़े पहनते हैं उसके बाद एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इचिंग होती है, उसको एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा लेडीज़ जो हैं, जैसे आप लोग जो हैं, वो आप लोगों ने मेकअप वियर करना है, तो मेकअप से बाज़ का एलर्जी हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। फिर इसके अलावा जो किचन में काम करते हैं, या जो है जो सीमेंट का काम करते हैं, उनको उससे एलर्जी होती है, सीमेंट से या डिटर्जेंट से। तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एक्जिमा। घर में जो साबुन या फिर सर्फ वगैरह यूज किया जा रहा होता है, उससे भी एक तरह से डिटर्जेंट्स वगैरह से, तो ये सारे जो एलर्जेंस हैं ये भी एलर्जी करते हैं, उसको एक्जिमा कहा जाता है। समझने की बात ये है कि दो तीन चीज़ें हैं जिनको हम लोग मिक्स कर देते हैं।
एक है एक्जिमा, ओके, एक है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, और तीसरी चीज़ है अर्टिकेरिया। ओके, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। जो चंबल का आमतौर पे लीजन होता है, जो उसका रैश होता है, वो एक्चुअली स्टे करता है वहाँ पे कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल, और आपको वो इचिंग वहाँ पे रहती है। जो दूसरा है अर्टिकेरिया है, उसका जो लीजन होता है, जिसको आम जुबान में पाकी कहते हैं, जो रेड सा वो बनता है, रैश सा बनता है, वो इवेंचुअली 2 से 3 घंटे में या मैक्सिमम 24 आवर्स में वो ख़त्म हो जाता है। वो आप दवाई लें या ना लें, उसके ऊपर जैसे ही जो है आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ नोन एज अर्टिकेरिया। और एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन को बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो हैं उसको डर्माटाइटिस या एक्जिमा के तौर पे ट्रीट करते हैं, जबकि फंगल इन्फेक्शन में और एक्जिमा में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो 360 डिग्रीज सेपरेटेड है। अगर आप फंगल का जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे एक्जिमा वाले में, उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आपने फंगल वाले को एक्जिमा का ट्रीटमेंट दे दिया तो उसका फंगल इन्फेक्शन जो वर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट जी हैं। बिल्कुल डिफरेंट है। जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो गोल गोल दायरे होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी रेडनेस होती है, उसके ऊपर हल्का हल्का सा छिलका आया होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक एक्जिमा की भी टाइप है, उसमें भी ऐसा ही लिटरली आता है, उसको न्यूमुलर एक्जिमा कहते हैं, वो बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन की तरह का होता है। तो उसको और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक तो एक टेस्ट होता है, बड़ा शॉर्ट सा टेस्ट है, आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, उसको कहते हैं KOH माउंट। वो अंडर माइक्रोस्कोप जो है उसका थोड़ा सा स्केल लेके देखते हैं कि उसमें फंगल एलिमेंट है कि नहीं। अगर तो उसका फंगल एलिमेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देता है, तो उसका फिर एज ए फंगल एंटिटी के तौर पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी बात यह कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है आम तौर पे वो बाहर की तरफ फैलता जाता है, अंदर से ट्रीट होता जाता है। उसका ये भी होता है, यानी कि एक सर्कल है जो कि बढ़ता जा रहा है बाहर की तरफ, उसके साइड पे डॉटेड समथिंग भी वो भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी आ सकता है, लेकिन वो सेंटर से क्लियर होता जाता है और इस तरह वो एडवांसिंग मार्जिन होता है उसका, जो कि आगे से आगे फैलता जाता है। चंबल का आमतौर पे ये नहीं होता। चंबल का एक जगह पे पड़ा हुआ है, वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो दरमियान से भी वैसा ही होता है थिक, और साइडों से भी वैसा ही थिक होता है। तो दोनों का जो है वो ट्रीटमेंट डिफर करता है, लेकिन दोनों की शेप बाज़ औक़ात वो मिक्स हो जाती है। तो इस वजह से इन तीनों एंटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। एक अर्टिकेरिया जिसको छपाकी कहते हैं, दूसरा चंबल जिसको एक्जिमा कहते हैं, और तीसरा ददरी या फंगल इन्फेक्शन जिसको टीनिया कहते हैं। ओके, अच्छा, जैसे आपने इतनी खूबसूरती से बताया, बहुत सारी चीज़ें जो अवेयरनेस दी गई है, हम सब जो है, जैसे आपने कहा ना एक टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट तो मैंने नहीं सोचा कभी किसी ने एलर्जी का इससे स्पेसिफिकली टेस्ट करवाया हो। हम तो घर में ही ट्रीट करते हैं, घर में नहीं तो खुद से ही क्रीम्स लगा कर उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो उसके बाद ऐसे होता है कि एक्जिमा से ये चीज़ें वर्स की तरफ जाती जाएँ। देखिए ये चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फंगल जो है इन्फेक्शन के ऊपर स्टीरॉयड लगाया, जो कि स्टीरॉयड जो है वो एक्जिमा का ट्रीटमेंट है, तो क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन उससे वर्स हो जाएगा, और वो जब वर्स होगा तो वो किसी दवाई से फिर ट्रीट नहीं होता। इसी वजह से जख्म जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हमें जो है वो उसकी वैसे तो लुक से हम लोग 99% केसेस में पता चला लेते हैं कि ये फंगल है या एक्जिमा है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चल पाता, तो उसके लिए हमें फिर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसी तरह जो एक्जिमा है, एक्जिमा के भी बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट एक्जिमा की बात की, तो कॉन्टैक्ट एक्जिमा में कुछ जो होते हैं ब्लड प्रोफाइल करवानी पड़ती है, एलर्जिक टेस्ट होता है एलर्जेंस के लिए। उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको जो है वो किसी फूड से एलर्जी है, या जो है किसी पेट के किसी बालों से एलर्जी है। जैसे बाज़ लोगों को ट्रीज़ के जो सीड्स वगैरह होते हैं उनसे एलर्जी होती है, पोलन्स वगैरह से, तो वो उसमें भी टेस्ट आ जाता है। और इसके अलावा एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको पैच टेस्ट कहते हैं। उसमें कमर के ऊपर टेप लगाई जाती हैं और उनके ऊपर वो जितने एलर्जेंस नोन हैं हमें, उनका थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये जो है आपको किस किस्म की एलर्जी है। फंगल इन्फेक्शन के टेस्ट और हैं और एक्जिमा के टेस्ट और हैं। सही हो गया। तो जब हम एक्जिमा हमें स्टार्ट हो रहा है या चंबल की कोई भी कंडीशन हमें स्टार्ट हो रही है, ये सेम जगह पे, जैसे आपने कहा कि सेम टाइप पे अगर हम कोई चीज़ रगड़ खा रही है, वही स्किन है या मेहराब है, तो हम वहाँ पे मॉइस्चराइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, या इसका कोई इंटरनल रीज़न भी बन सकता है, खुराक की वजह से भी ये बन सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो है मॉइस्चराइज़र इज़ दी फर्स्ट रेमेडी। वो आपने तो ज़रूर अप्लाई करना है जहाँ पे भी आपको ड्राइनेस है, जहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन या जो है ना किसी भी चीज़ का खदशा हो रहा है।
फंगल इन्फेक्शन की सूरत में वैसे मैं तो कहता होता हूँ, अगर घर में आप लोगों ने कुछ अप्लाई करना है डॉक्टर के पास, अगर आपकी अप्रोच अभी इजी नहीं है, तो सबसे बेहतरीन जो होता है पॉलीफेक्स होती है। क्योंकि पॉलीफेक्स एंटी बैक्टीरियल भी है और उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। अच्छा, उसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जी, भी वो है, चूंकि ठीक है। ऑइंटमेंट फॉर्म में आती है, इसलिए उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है। जो चंबल है, अगर आपको कंफर्म है कि चंबल है या ड्राइनेस है, उसके ऊपर आप अगर वैसलीन अप्लाई कर लें या कोई भी जो है ऑयल अप्लाई कर लें, कड़वा तेल ना हो, कोकोनट ऑयल या जो है ऑलिव ऑयल हो, तो वो इफेक्टिव रहते हैं चंबल की सूरत में। जैसे आपने बात की कि कोई इंटरनल कॉज हो सकती है, आजकल इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, पहले भी हमने जिक्र किया था। एक एंटिटी आजकल बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्चेज हैं कि लीकी गट एक या गट हेल्थ के ऊपर पूरा एक जो है आजकल रिसर्च जो है डेडिकेटेड है, बल्कि उसके ऊपर मेडिसिन की जो हैं कुछ शाखें भी अभी बनना शुरू हो गई हैं कि हम जो खाते हैं एक्चुअली वो हमारी जो गट है या हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनमें कुछ ऐसी चेंजेस कर देती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह की एलर्जीज आती हैं, जिनमें खुश्की का होना जो कि एक डर्माटाइटिस या एक्जिमा की टाइप है, जिसमें हमारा एटॉपिक डर्माटाइटिस बच्चों में जो खुश्की आती है उसकी वजह, या हमारा जो कॉन्टैक्ट एक्जिमा है वो भी जो है उसकी वजह से हो सकता है। सही हो गया। तो जैसे आपने कहा कि कड़वा तेल नहीं लगाना, उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन? असल में जो भी आप इरिटेंट लगाएंगे वो जो है आपकी सूथिंग करना है जी हमने। जी जी, आपने आपके जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है आपने उसको काम डाउन करना है, ना कि आप उसके ऊपर जो है कड़वा तेल लगाना शुरू कर दें, डेटोल लगाना शुरू कर दें, स्प्रिट लगाना शुरू कर दें। ये सारे इरिटेंट्स हैं, तो ये उसको एग्रावेट करेंगे, ना कि उसको ठीक करेंगे। सही हो गया। सर, हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सिर्फ यही है जी कि एक तो अपना जो है आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सर्दियाँ ख़ास तौर पे एक्जिमास को वर्स करती हैं, तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बाहर से ज़्यादा करें, और बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो है ग्लिसरीन और अर्के गुलाब को मिला के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कम से कम बाथ लेना है, कोशिश करें डेली 1 से ज़्यादा दफ़ा बाथ ना लें, और जब भी आपने बाथ लेना है तो सोप हर दफ़ा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा और बहुत गर्म पानी से बाथ लेना नो नो मुनासिब नो, है? अवॉइड दैट। ज़्यादा गर्म पानी होगा वो भी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा। ज़्यादा ठंडा पानी और ज़्यादा गर्म पानी दोनों ट्रिगर करते हैं, आपने कोसा पानी लेना है। ओके। और इसके अलावा खाने पीने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नट्स और जो फिश वगैरह है उसको इंक्लूड ज़रूर करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी बिल्कुल मिनिमल रखें। उसको एज अ जो है आपने विटामिन लेना है, डोंट टेक इट एज अ फूड। बिल्कुल ऐसे ही, पेट नहीं भरना, और से जी, हम जी, ये पेट। कह सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अवेयरनेस देने के लिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें और मॉइस्चराइज लाजमी रखें, क्योंकि मौसम इस तरह से है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी स्किन को। और मिलेंगे एक नई